5 साल के अंदर आप पे ऑफ कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये कोशिश करें कि अमूमन फ़ाइल्स को बुकिंग के वक्त, जैसे बुकिंग बिल्कुल स्टार्ट हुई है लोग वहाँ पे फ़ाइल्स लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। देखें कि अगर 4 साल का पेमेंट प्लान है, आप वो पेमेंट अपने पास इकट्ठा करते रहें, 1 साल इंतज़ार करें। आप देखें कि जहाँ पे एक कमिटमेंट की गई थी क्या वहाँ पे मशीनरी लग गई है। प्रॉपर्टी के अंदर दो तरह की चीज़ें अमूमन होती हैं। हाँ, अमूमन ये एक कंसिडर करवाया जाता है कि जी अभी बुकिंग करवा लें, नहीं तो बुकिंग नहीं मिलेगी, बुकिंग बंद हो जाएगी या इसके ऊपर ओन चलेगा। लाजमी बात है कि इंसान क्योंकि थोड़ा सा लालची है, हमेशा उसकी कोशिश यही होती है कि आज अगर 30 लाख की चीज़ है तो अगर मैं कल लूँगा तो ये तो 35 लाख की हो गई होगी, तो इसलिए मैं इसको 30 लाख रुपए की कमिटमेंट कर लेता हूँ। 30 लाख रुपए की जब हम उसकी कमिटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी किस्तें देना शुरू करते हैं। पहले साल में डेवलपमेंट नहीं हुई, दूसरे में नहीं हुई, तीसरे साल में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो फाइल बन जाती है। फाइल के अंदर आपको नुकसान नहीं होता। अमूमन आपकी फ़ाइल जिस रेट पे आपने ख़रीदी होती है उससे ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं, मगर सम केसेस के अंदर जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल ना हो, लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाए, तो वहाँ पे फ़ाइल माइनसेस के अंदर चली जाती है। सॉरी। तो इसके बाद ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी की ये कवाहद तो आपको देखने की मिलेगी। और अगर इसको फ्रॉड का ज़ुमरा कहा जाए कि ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आती है, तो ये एक एलिमेंट, इसके प्रोज एंड कॉन मैंने बताए हैं। इससे बचने के लिए फिर आपको ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ख़रीदनी पड़ेगी। अब आगे सेक्शन में हम आते हैं, आखिरी जो इसका है कि पोजेशन चार्जेस, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, मैप यूटिलिटी चार्जेस, ये क्यों लिए जाते हैं। ये चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पोजेशन चार्जेस ये वो चार्जेस हैं जो सोसाइटीज़ अपने आप को डेवलप करने के लिए और अपनी अम्यूनिटीज़ को, जैसे मस्जिद, पार्क, स्कूल, पानी और इस तरह की चीज़ों के अखराजात को चलाने के लिए सोसाइटी एंड कस्टमर से या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे लेते हैं। पोजेशन चार्जेस, जिस वक्त आप पोजेशन लेने जाते हैं वो एक चार्जेस सेट किए होते हैं, सोसाइटी ने वो लेते हैं। एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस इस तरह है कि आपका कॉर्नर का प्लॉट है, आपने 10 मरला का प्लॉट लिया और ये 13 मरले निकल गया, तो 3 मरले के एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस आपको देने हैं क्योंकि वो पोजेशन के वक्त क्लियर होंगे। मैप और यूटिलिटी चार्जेस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फ़िक्स होते हैं और ये गली मोहल्ले वाली प्रॉपर्टीज़ की तरह नहीं होते कि आप किसी से भी मैप बनवा लें। आप मैप चाहे बाहर से बनवाएं चाहे सोसाइटीज़ से बनाएं, ये चार्जेस आपको पे करने होते हैं। बेसिकली इस स्लाइड के अंदर हमने देखा है कि ये जो 5 सेक्शंस हैं ये इन रिटन क्लियरली लिखे होते हैं। और ये अगर हम इसको फ्रॉड कहते हैं तो ये वो फ्रॉड है कि जिसको हम अपनी आंखों से देख के अपने साथ करते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि सोसाइटी ये चार्जेस लेगी, ये नहीं हम कह सकते कि पता ना हो, क्योंकि जिस पेपर को आप साइन कर रहे हैं वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियरली लिखी होती हैं। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ फाइल, ये एक मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली इसके अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड नहीं आती उनके साथ डेफिनेटली एक फ्रॉड हुआ है। मगर जो बाकी चार्जेस हैं वो, और जो एलडीए अप्रूवल है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसके अंदर हमें किसी न किसी तरीके से फ्रॉम द डे फर्स्ट पता होता है। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी या फाइल्स जो रह जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम एक चांस ले रहे होते हैं कि हम पैसे किस्तों में देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसके ऊपर ये चीज़ हमारे सामने आने वाले वक्त में क्लियर होती है, मगर बाकी सारी चीज़ें पहले से हमें पता होती हैं। पहले दिन से जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं ये चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती हैं। मगर फिर भी जब ये चार्जेस हिट होते हैं या ये डिमांड आती है हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ से, तो हम इसको एज अ फ्रॉड कंसिडर करते हैं कि ये फ्रॉड है, इन्होंने ये चार्जेस मांगे, वो चार्जेस मांगे। मगर ये चार्जेस आपको पहले दिन से पता होते हैं,
आप इसके अंदर बहुत क्लियर होते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ग्रीड वर्सेस रियलिटीज़। जब हम फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या हमारे साथ जो फ्रॉड होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि ये फ्रॉड की सूरत में है। डेवलपमेंट का डिले, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ये एक एलिमेंट बिल्कुल कंसिडर किया जाता है कि डेवलपमेंट का जो डिले है इसके अंदर हमारी कहीं पे भी गलती नहीं थी, हमने इसके अंदर चार्जेस ऑन टाइम पे किए, और अगर नहीं किए तो सोसाइटी ने हमें उसके लिए आप लेट पेमेंट चार्जेस, सर चार्जेस वगैरह हिट किए हैं। क्वालिटी एंड कमिटमेंट्स, क्वालिटी एंड कमिटमेंट, अब ये है कि यहाँ पे हम जब चीज़ें ले रहे हैं तो इसके अंदर रियलिटीज़ क्या है और ग्रीड क्या है, कहाँ पे हम लालच कर जाते हैं और कहाँ पे रियलिटी है। क्वालिटी और कमिटमेंट क्या है? क्वालिटी और कमिटमेंट्स जो है, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई भी बिल्डर हो, उसकी कमिटमेंट्स क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सी कमिटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। रियलिटी ये है, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप इससे पहले इस बिल्डर, इस हाउसिंग सोसाइटी या इससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है, उसके पहले किए गए कामों को चेक करें कि पहले उन्होंने क्या डिलीवर किया है और वहाँ पे क्वालिटी और कमिटमेंट्स को किस तरह किया। किसी की भी हिस्ट्री को आप चेक करेंगे, पास्ट को चेक करेंगे, आपको वहाँ पे बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा। गारंटी रेंटल इनकम, बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल गारंटीड रेंटल इनकम का, कि प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है और आपको रेंटल इनकम दिया जा रहा है। इसके अंदर दो तीन चीज़ों को बड़ा क्लियरली आपने मद्देनज़र रखना है कि ठीक है, गारंटीड रेंटल इनकम तो है, मगर क्या उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि वो आपको रेंटल इनकम देता रहे, और ये भी सोचें कि वो रेंटल इनकम क्यों दे रहे हैं आपको, क्या उसका प्रोजेक्ट इस तरह का है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने अभी रिसेंटली अपार्टमेंट सेल आउट किए रमादा के। तो रमादा एक होटल है, होटल चेन है। वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी इतनी प्राइसेस थी कि डेवलपर को पता है कि वो आने वाले 10 साल तक भी लोगों को रेंटल इनकम दे सकता है। एक ABC डेवलपर है, उसने वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं किया और वो गारंटेड रेंटल इनकम आपको 6% दे रहा है, तो वो आप फिक्र नहीं करें, वो आपकी जेब से ही पैसा आपको वापस दे रहा है। 60 लाख वाली चीज़ आपको 1 करोड़ रुपए में बेच के 4 साल रेंट दे दिया जाए तो 40 लाख तो आपको ही वापस किया, उसकी 60 लाख की चीज़ बिक गई है। तो गारंटेड रेंटल इनकम पे मैंने एक और पूरी वीडियो बनाई हुई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकती है, उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ऑनरशिप के जो इश्यूज़ होते हैं, ऑनरशिप के इश्यूज़ को, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनरशिप के इशू, ये होते हैं कि हमें वो प्रॉपर्टी, फ़लाँ प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी मगर उसका जो ऑनर है वो बायर है, वो जब आएगा वो तब आके आपको ट्रांसफ़र देगा, आपको ये चीज़ इसीलिए सस्ती मिल रही है। तो ऐसी किसी चक्कर में ना आए। आप ऑनरशिप के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऑनरशिप में कोई प्रॉब्लम है, वरासत अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई और आपको इसलिए ये प्रॉपर्टी 20 लाख और 30 लाख सस्ती मिल रही है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आप मत जाएं। ये ग्रीड, आपकी आपकी जो लालच है, ये रियलिटी से आपको बहुत दूर लेके जाती हैं और आपको बहुत मुमकिन होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। हाई होप्स एंड ग्रीड, अच्छा, इसके अंदर ना हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाती हैं और लाजमी बात है कि जब प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो किसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही ख़रीद रहे हैं, मगर उसके अंदर आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहें, मगर इतना ज़्यादा भी हाई होप्स ना आप करें कि वो लालच में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ने 10% पर एनम इंक्रीज़ करना है, आपको मैं कहता हूँ, आपको मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ जो 200% इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये ग्रेड में आ जाएगा। हाई होप्स होनी चाहिए मगर उसके अंदर लालच के एलिमेंट को अवॉइड करें। ये इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए
ये इस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है कि शायद इसके अंदर भी कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर डिफाइन किया। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। इसके अंदर बड़ा क्लियरली हमने डूज़ एंड डोंट का जो है डोंट्स के डूज़ एंड डोंट्स क्या है, हमने करना क्या है और क्या नहीं करना। सबसे पहले तो जी कोशिश करें अवॉइड डिस्काउंट्स। ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि कोई चीज़ सस्ती मिलती है। हर बंदे को मार्केट के रेट्स का पता होता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके हाथ में इस वक्त जो मोबाइल है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसकी क्या प्राइस है। आपने जो शर्ट पहनी हुई है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसकी क्या प्राइस है। तो डिस्काउंट वाली चीज़ें जब आप लेने जाते हैं